नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मिश्रा, टीम सीएससी। हमारे साथ है रणवीर सर। जी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हम लोगों ने जीओसी 1 किया था जी सर। उसमें 40 क्वेश्चन थे, उसी के आगे हम लोगों ने कंटिन्यू किया है। पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड दे रखा है 1,3-ब्यूटाडाइन, प्रोपीन और इथेन। पूछा है सीसी सिंगल बॉन्ड डिस्टेंस वुड बी। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार भी था जी। तो अपने इसका कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं रणवीर सर? कॉन्जुगेशन होगा, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के करैक्टर आ जाएंगे, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, और सिंगल जब डबल में जाएगा तो बॉन्ड लेंथ होगी कम होगी। हाँ जी। मतलब अपने को सीसी बॉन्ड लेंथ जितना कॉन्जुगेशन होगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। ये तो फिक्स है 1.54। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और इसमें हो गया रेजोनेंस, मतलब सबसे अधिक हो गया सी। रेजोनेंस मोर इफेक्टिव हो गया सर। बी, बिल्कुल बी, फिर ए। जी सही है जी। तो आंसर कौन सा हुआ अपना? फर्स्ट जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस अटैक द फॉलोइंग। ये तो कह रहा है जी। मतलब सर अगर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा। सीधे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं अपने। तो यहाँ है डीएक्टिवेटिंग, तो यहाँ क्या जाएगा? मेटा। इलेक्ट्रोफाइल जो NO2 प्लस है वो कहाँ जाएगा? मेटा पे। यहाँ भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है सर, कहाँ जाएगा? मेटा पोजीशन पर। यहाँ भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मेटा पे, और ये वो लास्ट है सर। इसका मतलब ये ऑर्थो और पैरा। तो अपने मेटा की बात कर रहा है जी। मतलब आंसर हम लोगों का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कौन सा हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, एक बात इसकी कर लेते हैं। बेंजीन रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो मेटा पोजीशन। दो एक्टिवेटिंग ग्रुप है बेंजीन रिंग पे तो स्ट्रॉन्ग वाला डिसाइड करेगा। एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग है तो एक्टिवेटिंग ग्रुप, मतलब ऑर्थो पैरा। दोनों एक्टिवेटिंग है, इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग है वो। ठीक है, हेलोजन एक्टिवेटिंग तो एक्टिवेटिंग जी। बेंजीन रिंग पे हेलोजन हो, डीएक्टिवेटिंग हो तो एक्टिवेटिंग। हेलोजन और डीएक्टिवेटिंग हो तो हेलोजन, बिल्कुल। बेंजीन रिंग पे CH डबल बॉन्ड CH2 बेंजीन ये सब है तो ऑर्थो पैरा एक्टिव, मतलब ऑर्थो पैरा पे जाएगा। ठीक है, इसकी हमने थ्योरी बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि सर प्लस वाले इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग पर, माइनस वाले डिक्रीज कर देंगे। सही याद दिलाया सर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर बता दीजिए। तो जितना अच्छा प्लस एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट उतनी ही अच्छी होगी। ठीक है, नेक्स्ट फिर वही कौन सा इलेक्ट्रो अपक्रियक सर्वाधिक जो बात करी गई थी, प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। मतलब बेंजीन से यहाँ CH3 3 अल्फा हाइड्रोजन जी, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो 1 और यहाँ पे बात करेंगे तो 2 अल्फा H। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा सर? सेकंड वाला हो जाएगा सर। और ऑर्डर हम बताते तो क्या होता? सबसे ज्यादा आपने सेकंड की आ जाएगी, उसके बाद में फोर्थ की, उसके बाद में थर्ड की और उसके बाद में फर्स्ट की। ये आपका ऑर्डर आपके सामने, यानी कि प्लस वाले इंक्रीज करेंगे। ये है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, मतलब माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, हाँ कार्बोकैटायन प्लस M के डायरेक्टली, माइनस M के इनवर्सली, प्लस H के डायरेक्टली, माइनस H के इनवर्सली, प्लस I के डायरेक्टली, माइनस I के इनवर्सली। ठीक है जी। सबसे अच्छा प्लस M जितना अच्छा होगा स्टेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो बात इसमें यहाँ तो माइनस I है सर, माइनस M है, माइनस M प्लस M है, इसका मतलब सबसे ज्यादा यही हो गया सर। तो सबसे अच्छा हमने तो मोस्ट स्टेबल पूछा है जी, तो कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है जी। प्लस वाले इंक्रीज करेंगे स्टेबिलिटी को और माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। नेक्स्ट इसके बारे में सर कुछ बताएं। कौन सा हाइड्रोजन परमाणु सर्वाधिक अम्लीय है? Which hydrogen in the following compound is most stable? एसिडिक सेंस सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटेड बेस के। कॉन्जुगेटेड बेस जितना मोस्ट स्टेबल होगा, इसका मतलब एसिड उतना ही स्ट्रांग होगा। आपके कहने का Cu के ठीक बगल में कार्बन पास हाइड्रोजन देखें जी, तो यहाँ पे कॉन्जुगेटेड जो बेस बनाएगा वो कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और स्टेबल भी अच्छा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो अपना आंसर हो जाएगा सेकंड। तो कौन सा हुआ? सेकंड। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैक्सिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी जी। रेजोनेंस न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिक्रीज करता है। ठीक है जी। तो इसमें भी रेजोनेंस है जी, इसमें भी रेजोनेंस है, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें नहीं है सर। यही सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। ठीक है डियर, नेक्स्ट चले। हाँ,
वही चीज जो हम लोगों ने अभी बात करी थी, दो ग्रुप आ गए, दो रिंग आ गई, तो जिस रिंग पे एक्टिवेट होगा उसी की बात करेंगे। तो ये रिंग एक्टिवेट कर रही है इसी के ऑर्थो पैरा पे, ऑर्थो मेटा पैरा। मेजर प्रोडक्ट सर पैरा ऑर्थो और पैरा में से अगर डिसाइड करेंगे तो सर प्लस एम में है, प्लस एम के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी होगा। तो इसका मतलब पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हो गया आपका जी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें, विच इज करेक्ट स्टेटमेंट? जी, ROR न्यूक्लियोफाइल गलत बात होता है सर, सही बात है बिल्कुल, क्योंकि एक के पास लोन पेयर है, डोनेट कर सकता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल के जनरली नेगेटिव चार्ज हो और कम से कम एक लोन पेयर, जैसे NH3 है वो भी न्यूक्लियोफाइल, तो ये बात हो गई सही बात। RCHO बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल भी है। अगर अपन इसकी बात करें तो CH डबल बॉन्ड, इसके पास लोन पेयर भी है और ये किसी को न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। मतलब कहने का मतलब कार्बन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डबल ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो वो इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ये बात भी सही है सर, ये भी सही है। सी वाला गलत, सी वाले की अगर अपन बात करें तो सर इलेक्ट्रोफाइल बाकी तो ठीक है, लेकिन अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसमें लोन पेयर आ गया ना। जी सर, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है सर, तो ये बात ए और बी, तो आंसर कौन सा होगा सर? ए और बी, यानी कि सेकंड आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन माइनस आई के डायरेक्टली। जी, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एल्डिहाइड कीटोन जी, और उसमें दे रखा है एस्टर, तो सबसे अच्छा कौन सा होगा? ये वाला, जिसमें सबसे ज्यादा कॉन्जुगेशन, यानी कि H का तो जीरो इफेक्ट होता है बिल्कुल, और यहाँ पे CH3 आ गया तो प्लस आई इफेक्ट हो गया, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया? प्लस M इफेक्ट का भी काम करेगा। तो इसके साथ ये क्रॉस कॉन्जुगेशन मतलब कहने का आपका P कम हो जाएगी, PQ और R। जी, कौन सा आंसर हुआ? PQR की अगर हम बात करें तो फोर्थ आंसर होगा। ठीक है जी, नेक्स्ट सीधी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन में लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज, बैक बॉन्डिंग। जी, ठीक है, यानी कि यहाँ ABC की बात हो जाएगी। A सबसे पहले, उसके बाद में B, उसके बाद में C। A फॉर एरोमेटिक, B फॉर बैक बॉन्डिंग, C फॉर CPM, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटायन। मतलब यहाँ पे केवल हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज। बेटा देखो, ये बैक बॉन्डिंग और हाइपर कॉन्जुगेशन है, दोनों है। यहाँ माइनस आई इफेक्ट का काम करेगा सर, ये क्योंकि लोन पेयर के जस्ट बगल में नहीं है, यहाँ पे भी माइनस आई का काम करेगा सर। तो सबसे अधिक स्टेबल थर्ड ड्यू टू बैक बॉन्ड, BB प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। हीट ऑफ हाइड्रोजन, कल अपन ने हीट ऑफ हाइड्रोजन GOC1 में भी किया था सर। सबसे पहले नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड सेम है तो स्टेबिलिटी के यहाँ 2 डबल बॉन्ड है। जी सर, कॉन्जुगेशन यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ भी 2 डबल बॉन्ड है। पहले तो सर इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखिए। सबसे पहले तो जो एरोमेटिक दे रखा है तो सबसे ज्यादा होगी, एरोमेटिक नहीं है तो कॉन्जुगेशन जिसमें ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। लेकिन एंटी एरोमेटिक कॉन्जुगेशन में भी ये देखना है कि एंटी एरोमेटिक है तो उसकी स्टेबिलिटी लिस्ट हो गई, कम हो गई। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे ख्याल से X, Z और Y, यानी कि सबसे पहले एरोमेटिक, उसके बाद में नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, लिस्टेबल। ये नॉन एरोमेटिक है जी सर, ये भी नॉन एरोमेटिक, लेकिन ये डबल सिंगल डबल रेजोनेंस, इसलिए सबसे अधिक ये जी, फिर Z और ये एंटी एरोमेटिक बेटा 4n + 2 = 4 जी। अब हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछा तो जस्ट इसका उल्टा कर देंगे, HOH YZX। ठीक है सर, YZX, इसका मतलब अपना आंसर कौन सा हो गया? सेकंड। मतलब हम लोगों ने ये बात करी कि डबल बॉन्ड देख लो सबसे पहले, उसके बाद से स्टेबिलिटी। डबल बॉन्ड सेम है तो हम उसमें एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक देख लें। अगर वो भी नहीं सेट हो रहा है तो रेजोनेंस देख लेंगे। ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल सर BF3 तो है जी, इलेक्ट्रोफाइल NH4+ नहीं है। CCl2 बारे में बताइए। ये सर कार्बिन है, यानी कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल 1 2 3 4 5 ये कह रहे हैं जी, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन से कम है तो इलेक्ट्रोफाइल। हां जी, ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं है इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो सर इसमें आंसर A और B दोनों आ जाएंगे। I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है सर। हां बिल्कुल, तो A और B थर्ड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन 53 सर। इसमें पहले which of the following alkene are more stable than, ठीक है, यानी कि ये जो दे रखी है उससे ज्यादा स्टेबल। हां, तो पहले आप अल्फा H इसके सब के लिए, इसकी बात करें तो अल्फा H कितने हैं सर? 3 हैं। 3 ठीक है, अल्फा H सब के आराम से अल्फा H। अगर इनकी अगर अपन बात करें तो इनमें 3 से ज्यादा अल्फा H है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसकी बात करें तो इसके पास अल्फा H कितने हैं सर? 4 अल्फा H है। इसकी बात करें तो इसके पास भी अल्फा H कितने हैं? 4 हैं।
इसकी बात करें तो 5 है, 3 3 6 8 to 10 जी। अब इससे अधिक अल्फा एच किसमें किसमें है? सबके पास ये सबके पास है, यानी कि किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, किसी के पास 10 है, तो अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा मिलेगी। मतलब एबीसीडी हो गया। जी सर, क्लियर कॉन्सेप्ट है। उसमें सर ने लिखा अल्फा हाइड्रोजन और हम लोगों ने इसमें लिखा अल्फा हाइड्रोजन, उससे अधिक अल्फा हाइड्रोजन था तो स्टेबिलिटी, मतलब एल्कीन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन जी। HF इज मोर एसिडिक देन HI, गलत बात क्यों सर? HI इज मोर एसिडिक देन, क्योंकि I का साइज बड़ा है तो वो H प्लस इजीली दे देगा जी। ठीक है, तो ये बात तो हो गई गलत। NR3 प्लस है, बिल्कुल सही है, माइनस I NR3 प्लस का OH से अधिक होता है, ये बात सही है। NR3 प्लस NH3 प्लस NO2 CN CHO COH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बात हुई थी। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन प्रोपीन की अगर अपन बात करें तो सर 3 अल्फा एच होंगे इसके पास, CH डबल बॉन्ड CH2, तो 3 ही है तो यहाँ पे 3 होना चाहिए, मतलब ये भी क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया सर, मतलब आंसर अपना क्या हो गया? बी आंसर हो गया, ओनली बी। ठीक है, क्लियर डियर जी। नेक्स्ट, मोर स्टेबल। अब स्टेबिलिटी यहाँ पे रेजोनेंस जितना अच्छा कार्बन आयन होता है स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेंस जी। इसमें क्यों सर जी? ये है ना, इक्विवेलेंट रेजोनेटिक स्ट्रक्चर मिल जाएगी इसकी। इक्विवेलेंट रेजोनेंस सर एरोमेटिक भी हो रहा है तो एरोमेटिक कंपाउंड, बिल्कुल इक्विवेलेंट रेजोनेंस प्लस एरोमेटिक, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नॉर्मल रेजोनेंस से अधिक स्टेबल होता है, तो सबसे अधिक हो गया सेकंड। और ऑर्डर की बात करें सेकंड के बाद में थर्ड, इसमें 2 के रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है, उसमें 1 रिंग के साथ कॉन्जुगेशन है और उसमें कॉन्जुगेशन कम है। और नॉर्मली बेटा रेजोनेंस देखना है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका एक ऑर्डर भी लिखा जा सकता है सर। अगर अपन बात करें तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि अगर नेगेटिव चार्ज एरोमेटिसिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद में अपन देख सकते हैं कि अगर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। उसके बाद में अपन EN के अकॉर्डिंग देख सकते हैं बिल्कुल। उसके बाद में अपन I इफेक्ट देख सकते हैं, प्लस I वाला डिक्रीज करेगा और माइनस वाले कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेंगे जी सर। नेक्स्ट में मोस्ट स्टेबल पूछा गया था, आंसर सेकंड हो गया। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन है, अल्फा एच देखना है क्यों सर? उधर लिख दीजिए नंबर 3 3 6 12 जी। अल्फा एच की बात करें तो इसके पास कितने हैं सर? 6 अल्फा एच। यहाँ बात थोड़ी सी अच्छी आई जी, 2 में अल्फा हाइड्रोजन सर सेम हो गया। अब बात सुनो बेटा, सबसे पहले देखा हमने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तो हम क्या देखेंगे? वांडरवाल स्ट्रेन। वांडरवाल स्ट्रेन सबसे कम वांडरवाल स्ट्रेन इसमें क्यों सर? नहीं, नॉर्मल ये वाली बात कर रहे हैं, इसमें तो वो क्वेश्चन है नहीं, ये मान लीजिए। हाँ सर, ठीक है ना, सबसे अधिक इसमें, फिर ट्रांस में, उसके बाद में सिस में वांडरवाल स्ट्रेन सबसे अधिक है, तो जिसमें वांडरवाल स्ट्रेन अधिक होगी स्टेबिलिटी उसकी कम होगी। मतलब अपन कहने का मतलब ये हो गया कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। हाँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि वो वाली चीज उसमें है नहीं, अगर वो होता तो वो अधिक स्टेबल होता। अगर इसी में अल्फा हाइड्रोजन दे देते तो ये ट्रांस से भी अधिक स्टेबल होता है, लेकिन वो है नहीं। मतलब नॉर्मल पहले देखिए हम अल्फा हाइड्रोजन, फिर अगर अल्फा हाइड्रोजन सेम है तब वांडरवाल स्ट्रेन देखना है। इसमें स्टेबिलिटी ए की सबसे ज्यादा होगी सर, उसके बाद में बी की, उसके बाद में सी की और उसके बाद में डी की। ठीक है डियर जी। इसको सर वैसे भी कर सकते थे, ये तो पता चल गया आपने कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, बिल्कुल। और आइसोब्यूटिलीन की बात करते तो सर अपन कार्बन आयन बना के भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। कार्बन आयन जितना मोर स्टेबल होगा इसका मतलब उससे 1 डिग्री कार्बन आयन मिलेगा, उससे 2 डिग्री कार्बन आयन मिलेगा। तो अपना आंसर कौन सा हो गया था सर उसका? अब उसके आंसर तो हो गए अपने ए बी सी डी। ए बी सी डी की अगर अपन बात करें तो ये अपना आंसर हो गया सेकंड। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी, सिंपल है, एलाइलिक कार्बोकैटायन जी। कैसे करेंगे सर इसका? वही में कॉन्जुगेशन देखेंगे और वो देखेंगे कि कॉन्जुगेशन देखेंगे। तो यहाँ रेजोनेंस तो तीनों में है। फिर अल्फा एच देख लेंगे सर, कितने इसमें? 6 अल्फा एच, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, तो सबसे अधिक हो गया 3 वाला 2 1। हमें मोस्ट स्टेबल पूछा गया जी सर, बिल्कुल सबसे ज्यादा पूछा है, इसका मतलब आ जाएगा। चलिए आगे जी। बहुत बढ़िया सवाल, बढ़िया, ये आया भी हुआ है एग्जाम में क्वेश्चन। कार्बन आयन, इसको अपने मैं देख तरीका, पहले तो आपने रेजोनेंस देखना जी। सिंपल रेजोनेंस इज मोर स्टेबल देन क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, तो ये सिंपल रेजोनेंस से देखिए जी। NO2 के साथ सेकंड हो गया, इसमें क्रॉस फर्स्ट और थर्ड, उसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, ओनली इफेक्ट आई। ठीक है ना, कौन सा हो गया सर?
सेकंड, फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड और थर्ड, इसका मतलब फोर्थ आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलें। ये वही बैक देखेंगे बॉन्डिंग। सर, हाँ? A for aromatic, B for back bonding, C for CPM। मतलब बैक बॉन्डिंग लोन यानी पेयर के कि बगल में पॉजिटिव, जी। लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव, और ये इसमें नहीं है सर, इसका मतलब इन दोनों में से डिसाइड करना है अपने को। NH का प्लस जिसकी EN सर कम होगी, इसका मतलब वो जल्दी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। बिल्कुल, मतलब आपके कहने का है कि सेकंड, फर्स्ट फर्स्ट और थर्ड। जी, कौन सा हुआ सर? सेकंड, फर्स्ट और थर्ड अपना थर्ड आंसर हो गया। और NH का प्लस M O से अधिक भी होता है जी, उससे भी हम कर सकते हैं जी बिल्कुल। NH का प्लस M O से अधिक जी, तो वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा। नेक्स्ट, इसमें वही कैसे करें? कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी सेम होती है तो सर। इसको कैसे करेंगे सर? सबसे पहले तो अपन क्या देखेंगे, इसमें कॉन्जुगेशन है सर, बिल्कुल, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, दो जगह है, ठीक है, तो उनमें resonance- कॉन्जुगेशन हाँ, नहीं है। अब कॉन्जुगेशन के साथ इसमें अल्फा कॉन्जुगेशन H के साथ सर अल्फा एच देख लेंगे, ये कैसा है 3 डिग्री हाँ। और ये क्या है 2 डिग्री, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल हो या कार्बोकेटाइन हो मोस्ट स्टेबल होता है, मतलब तो सबसे इसका अधिक हो गया मतलब 4, उसके बाद में थर्ड। अब इसमें इन दोनों में से ये 3 डिग्री है और वो 2 डिग्री है, तो इसका सेकंड मतलब जिसके पास अल्फा एच ज्यादा होंगे हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ही ज्यादा मिलेगा। तो आंसर तो का आंसर अपना आ जाएगा 4 3 2 1, उल्टा ऑर्डर हो गया सर। ठीक है, 4 3 2 सेकंड 1 आ गया। जी सर, ठीक है जी। नेक्स्ट चलें। ये भी बॉन्ड समझ लेंथ जी, CN बॉन्ड लेंथ जितना अधिक रेजोनेंस में जाएगा कॉन्जुगेशन होगा, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड लेंथ डबल उतनी बॉन्ड ही के कम कम होगी। उतने ही ज्यादा आएंगे। ठीक है, तो CN है जी, इसमें रेजोनेंस इसमें रेजोनेंस सेम हो रहे हैं, लेकिन जी। यहाँ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव More एटम पे electronegative नेगेटिव चार्ज, तो मोर स्टेबल होगा, तो जी। सबसे अधिक किसकी हो जाएगी? C इसकी की हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसमें कॉन्जुगेशन कम है, कम है तो जी, C की C बॉन्ड, की सबसे ज्यादा, उसके बाद में B B की और फिर- A मोर स्टेबल हो रहा है, तो CBA कौन सा हो गया? CBA यानी कि अपना आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट चलें। सिंपल सा साफ सुथरा क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। In the following set of resonating structure, which set has second resonating structure more contributed than first? यानी कि सेकंड वाली मोर स्टेबल फर्स्ट से किस सेट में ऐसा है जी, तो इस पे देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहाँ भी लेकिन ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन F1 एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये अधिक स्टेबल होगा जी, मतलब ये अपना काम नहीं हो सकता। यहाँ उसके पे बाद में अगर अपन बात करें तो सर वही ऑक्टेट दोनों का कंप्लीट है। अब मोर एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है और लेस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अच्छा लगता है, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है वो लेस स्टेबल होगा। इसका मतलब इसमें भी कौन सा आ जाएगा? ये वाला मोस्ट। यहाँ की बात करें तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट सर, हाँ जी सर, 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है। अब कई बच्चे ये सोच लेते हैं सर कि Cl मोर एटम था उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस समय भी बात करी थी क्योंकि हम लोग ज्यादातर बात किसकी करेंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, ऐसी बातें कई बार बोलेंगे जी, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये सब रूल ऑक्टेट कंप्लीट के साथ ही अच्छे लगे जी। ठीक है, तो आंसर सर अपना क्या हो गया? थर्ड हो गया सर। सेकंड फर्स्ट से मोर स्टेबल। ठीक है डियर। एसिडिक सेंथ वही जी, COH है -M देखें, यानी लेकिन कि ऑर्थो ऑर्थो इफेक्ट भी आ गया जी, ठीक है। जिसके ऊपर ऑर्थो इफेक्ट ज्यादा होगा उसकी एसिडिक सेंथ सबसे ज्यादा होगी, सबसे अधिक मतलब फर्स्ट सबसे अधिक हो गया जी, क्योंकि इधर एक NO2 है। अब हम +M -M देखेंगे जी। यहाँ -M, इसमें ऑर्थो इफेक्ट सर इक्वल है दोनों में, हाँ लेकिन यहाँ पे -M NO2 का -I हो गया और वहां पे -M हो गया। बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो -M और -I हो गया, ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज मोर एसिड देन बेंजोइक एसिड। बिल्कुल, मतलब सबसे अधिक तो दोनों तरफ ऑर्थो, इसमें उसको कर दिया 1 कर दिया। अब इसमें सर ने कहा कि दोनों में ऑर्थो है तो +M -M -I थर्ड हो गया जी। क्यों सर? उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में फोर्थ, कौन सा हुआ सर? फर्स्ट थर्ड और उसके बाद में सेकंड फोर्थ, अपना सेकंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जी। समझ गए बेटा, क्योंकि पहले तो अपने ऑर्थो देख लो, जी। उसके बाद से यहाँ 2 में ऑर्थो और आ गए थे तो हमने +M -I से डिसाइड कर लिया -M -I से। सिंपल। एक हल्की सी बात कर लें जी, बेसिक सेंस। ये है एनिलीन जी, यानी कि सर वही बात, यानी कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन, वही वाली बात हुई। बिल्कुल। अब हम थोड़ा सा बच्चों के SIR SIP के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में स्टेरिक इंडेक्स होने से रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब इसकी बेसिटी क्या हो जाएगी? जी, अधिक हो यानी कि जाएगी। इसका +M ज्यादा है सर, हाँ, और इसका +M कम है, इसको कहते हैं सर SIR स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। जी। दूसरी कहानी हम कहें, ऑर्थो ये एनिलीन है जी, और इसके ऑर्थो को लगा दें हम कोई एल्किल ग्रुप जी, NH2
और यहाँ CS3। यहाँ पे कुछ भी लगा दें सर, प्लस वाला माइनस वाला कुछ भी, हाँ, तो इसका मतलब SIP जी, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। अब यहाँ H+ हम डालेंगे तो इसके स्टेरिक ये H+ आसानी से नहीं ले पाएगा, मतलब इसकी बेसिसिटी कम। हाँ जी, इसी बात से क्वेश्चन है सर, जी, एनिलीन इज मोर बेसिक देन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन। हाँ, तो सर यहाँ SIP लग गया जी, ऑर्थो इफेक्ट हो गया, यहाँ भी SIP लग गया, ऑर्थो इफेक्ट हो गया, यहाँ नहीं है SIP नहीं है, यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये तो दोनों लिस्ट बेस हो गए, या इन दोनों में से अपने को डिसाइड करना है। तो अब यहाँ पे SIR इफेक्ट भी लग रहा है सर, तो इसका मतलब SIR इफेक्ट लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, NO2 का -M इफेक्ट होता है और OCH3 का +M इफेक्ट होता है। प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। इसका मतलब मोर बेसिक अपना कौन सा हो गया, फोर्थ। मतलब आपने क्वेश्चन को ऐसे डिसाइड किया, पहले SIP वाले को हटा दिया और फिर जो आए उसमें हमने प्लस और माइनस को देख लिया। ठीक है, ये किया। नेक्स्ट चलें। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया सवाल। सिंपल एक बात, एमीन और एमाइड में एमाइड लेस बेसिक होता है, क्यों सर? जी। अब यहाँ एमाइड आप छांट लो कौन कौन से हैं। अगर अपन बात करें तो ये देख लो सर, एमाइड है, ये एमाइड है सर। अब उसकी बात करें तो यहाँ है, अब ये दो एमीन दिख रहे हैं, लेकिन ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब सबसे अधिक कौन हो गया, थर्ड हो गया। मतलब जनरली एमीन जो रेजोनेंस में है उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी और एमाइड का तो कम होगा। जी, अपन वैसे भी कर सकते हैं सर, ये दो कॉन्जुगेशन दो के साथ कर रहा है, यानी कि एक ऑक्सीजन के साथ और एक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। बिल्कुल, ये केवल एक ऑक्सीजन के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा, इन दोनों डोनेटिंग नेचर उतनी कम हो जाएगी। इसलिए सर ने कहा कि मान लो कि ऑर्डर पूछ ले, तो आपको ऐसा ऑर्डर अगर होता सर तो सबसे ज्यादा थर्ड, उसके बाद में अपना फर्स्ट आता, उसके बाद में ये आता और उसके बाद में सेकंड सबसे लिस्ट बेस है, क्योंकि ऑर्डर भी पूछ सकते हैं। जी, चलें आगे। जी, एसिडिक सेंट, सिंपल सी कहानी ये भी है जी। सिंपल फिनॉल है, -M +M देख के अपने बात कर लेंगे जी। तो इसमें तो सिंपल फिनॉल है, यहाँ -M है जी, लेकिन हाँ यहाँ -M दोनों ही है सर, तो सबसे ज्यादा यहाँ केवल माइनस, तो यही हो गया आंसर जी। तो आंसर क्या हो गया, फोर्थ। नेक्स्ट, इसकी बात, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक दूसरे टाइप के NNS2 इक्विवेलेंट वाली बात करेंगे। तो अगर सर हम मान लीजिए इसमें कह रहा है स्टेटमेंट से पहले विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाइज करेक्टली रिगार्डिंग एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग एसिड। जी सर, ठीक है। पहली लाइन कह रहा है 1 मोल ऑफ एसिड वुड रिक्वायर 4 मोल ऑफ NaOH। इसको आप कैसे समझाएंगे सर? ये सर ये कह रहा है कि ये अपने को एसिड का एक मोल दिया हुआ है, वो कितने NaOH के साथ रिएक्शन कर सकता है? उसने कहा है कि 4 मोल के साथ रिएक्शन कर सकता है। जी हाँ, अपन देख सकते हैं कि ये मोर एसिडिक है, सल्फोनिक एसिड, यानी कि सेकंड वाला सबसे मोर एसिडिक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो फोर्थ वाला, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फर्स्ट, यानी कि ये H रिलीज कर सकते हैं जल्दी, तो NaOH के साथ रिएक्शन कर लेंगे, तो सारे के सारे मोर एसिडिक हैं। तो इसका मतलब 4 मोल इसको क्या कर सकता है सर, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है, सॉल्ट बना सकता है। जी जी, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट राइट है अपना, राइट है। फिर ये कह रहा है कि कौन सा मोर एसिडिक है, यानी कि सबसे ज्यादा प्रोटोन कौन रिलीज कर देगा, सबसे ज्यादा सेकंड कर देगा सर। इसका मतलब ये राइट बात बोल रहा है। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद में ये कह रहा है सर कि सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो 2 मोल बेस चाहिए। नहीं सर, 1 ही मोल चाहिए उसके लिए, क्योंकि एक तो वो पहले दे चुका है। यहाँ की बात करें तो NaHCO3, इसके पास एक ही H है सर, एक ही रिएक्शन कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब ये तो बात गलत हो गई। फिर अपने क्या कर रहे हैं सर, ये कह रहा है कि लेवल फर्स्ट इज वीकर एसिड हाइड्रोजन इन अबव एसिड। जी, यानी कि ये फर्स्ट क्या कह रहा है कि जल्दी हाइड्रोजन को क्या कर देगा, यानी कि एसिड में फर्स्ट वाला ये कह रहा है सर कि ये वीक एसिड है। जी सर, वीक एसिड है, सल्फोनिक एसिड सबसे ज्यादा, उसके बाद में कार्बोनिक एसिड, उसके बाद में फिनोल का नंबर आता है। मतलब आंसर कौन कौन सा हुआ अपना सर सही हो गया, यानी कि A, B और D सही हो गया। A, B, D सही हो गया सर, A, B, D सही हो गया। ठीक है सर। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन, हाइपर कॉन्जुगेशन जो निम्नलिखित एल्कीनों में किसमें एक अतिसंयुग्मन संरचना है जो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करती है? पहली बात तो एक कार्बन पे सेम ग्रुप है तो वो GISO नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, कर सकती सर, ये भी नहीं करेगा, ये सर नहीं कर सकती सर, दोनों CH3 सेम है, यही करेगा, ये करेगा सर, सीधी बात जी। नेक्स्ट, बहुत बढ़िया सवाल है सर। बिल्कुल। तो पहले लोन पेयर को पॉजिटिव चार्ज देख लें, तो थर्ड सर ये बैकबॉन्डिंग कर रहा है, यानी कि सेकंड। हाँ, एक बात और अपन ने करी थी कि CO के बगल में प्लस चार्ज होगा तो रेजोनेंस से डिस्टेबलाइज होगा, पिछले वाले लेक्चर में बात करी थी। थर्ड के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड, उसके बाद में फर्स्ट जी। ठीक है, सही है सर जी। तो आंसर कौन सा होगा अपना,
3 2 1 यानी कि अपना आंसर हो गया थर्ड। हाँ, इसके बारे में सर बताएं। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को प्लस वाले इंक्रीज करेंगे, माइनस वाले डिक्रीज करेंगे। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ प्लस एच है, ये प्लस एम है, ये माइनस एम है और ये माइनस एम है। इन दोनों का माइनस एम है, लेकिन माइनस एम किसका ज्यादा है सर? NO2 का ज्यादा है। तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे अधिक हो जाएगा सबसे ज्यादा सेकंड, उसके बाद में फोर्थ आंसर हो गया। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? थर्ड और फोर्थ। यही आ गया सर अपना फोर्थ आंसर। नेक्स्ट चलें जी। न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर जी, ठीक है जी। तो एक अपने जनरलाइज बात करें, CH3 माइनस अधिक, NH2 माइनस, OH नेगेटिव और F माइनस। मतलब EN जितनी ज्यादा होगी तो इसका मतलब डोनेटिंग करने की नेचर उतनी कम हो जाएगी। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं देखते सर। जी सर। फ्लोरीन है F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, तो उसमें कौन सा होता है? उसमें उल्टा हो जाता है। और पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली, सीधी बात। पीरियड में बेटा सीधे लिख लो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। पीरियड में, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में बात करते हैं। ग्रुप में सॉल्वेंट डिपेंड करता है। हाँ, तो आंसर इसमें अपना हो गया 4 3 2 1। ये तो यही हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट बात, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी वही सर, कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को माइनस वाले इंक्रीज करेंगे, प्लस वाले डिक्रीज करेंगे। बिल्कुल, तो माइनस है, तो यहाँ माइनस एम है, यहाँ पे भी माइनस एम है, यहाँ प्लस एम है और यहाँ पे प्लस एच है। तो सबसे ज्यादा फोर्थ हो गया। उसके बाद में 3 1 2 ये हो गया आंसर अपना जी, थर्ड आंसर। सिंपल सी कहानी, एरोमेटिक नहीं है जी। ये बात करी गई थी माइनस प्लस वाली, ये अलग एरोमेटिक, ये अलग एरोमेटिक, ये माइनस प्लस जी 4n + 2 = 2। इसकी अगर हम बात करें तो ये भी एरोमेटिक है सर, बिल्कुल प्लस चार्ज। ये एरोमेटिक नहीं है सर, क्यों? क्योंकि इसमें एक तो एरोमेटिक हो जाएगी और एक एंटी एरोमेटिक हो जाएगी। पूरा होल कंपाउंड होना चाहिए, ये नहीं टूटना चाहता है। तो इसका मतलब यही अपना क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट चलें जी। बेहतरीन काम जी। अच्छा, which of the following would not be resonance? Dancing resonance जी सर, dancing resonance या जिसको सिग्मा रेजोनेंस या फॉर्मिंग एनवेलप। मतलब 3 की रिंग के साथ प्लस चार्ज होता है तो वो डांस करता है। उसी को डांस कैसे करता है सर हम दिखा रहे हैं। देखिए ये रिंग खुली, माइनस प्लस, और जितने डांसर ज्यादा होंगे प्रोग्राम उतना ही लंबा चलेगा। हाँ बिल्कुल सही। अब ये है तो ये रीअरेंज नहीं होता फिर, क्योंकि ये आपस में ओवरलैप करेगा। मतलब सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा रेजोनेंस भी कहते हैं या फॉर्मिंग एनवेलप। मतलब अगर ध्यान से सुनना बेटा, 3 की रिंग से पॉजिटिव चार्ज है तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होगा, स्टेबल होता है, बहुत अच्छा स्टेबल होता है। यहां तक कि बेटा ये बेंजाइलिक वाले से ज्यादा मोर स्टेबल होता है। यानी कि वही वाली बात होगी सर, ABC, A फॉर एरोमेटिक, B फॉर बैकबोनिक, C फॉर CPM। ये तो अगर डांसर जितने ज्यादा होंगे प्रोग्राम उतना ही लंबा चलेगा। बिल्कुल, और ये इससे भी अधिक स्टेबल जी, ठीक है, क्योंकि 3 तरफ से डांस होगी, 3 तरफ से सिग्मा रेजोनेंस होगा जी, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि स्टेबल है तो क्यों रीअरेंजमेंट करेगा जी। कोई आपको कहा जाए कि 12th क्लास से आप 11th में आओगे नहीं आओगे, कोई नहीं आना चाहता। लेकिन कहा जाए कि भारत सरकार आपसे ये आदेश दे कि CLC के रूल नंबर फलाने के बच्चे को डायरेक्ट एम्स दिल्ली प्रमोट किया जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्यों सर? जी, अपने से अधिक स्टेबल में जाएगा जी। डाइपोल मोमेंट जी, कार्बोनिक कंपाउंड का डाइपोल मोमेंट अधिक होता है। अगर वो एरोमेटिक में हो तो और अच्छी बात है। तो फर्स्ट वाला एरोमेटिक हो गया सर, बिल्कुल, तो इसी का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा होगा सर, ठीक है। नेक्स्ट चलें जी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन से कहानी अल्फा एस देख लो सर, 3 3 6 7 इसमें इसकी बात करें तो इसके पास 5, इसमें सर इसकी बात करें तो इसके पास ओनली 1 है, इसकी बात करें तो 3 है। तो सबसे ज्यादा 1 ऑर्डर पूछा गया है सर, 4 3 जी, 1 2 4 3 कहां पे है? 1 2 4 3 जी, ठीक है जी। नेक्स्ट बात, बहुत बढ़िया सवाल। सोडियम बाइकार्बोनेट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaHCO3 consumed during given reaction will be X. So the value of X NaHCO3, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड को उसके सोल्ट में से रिमूव कर देता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो सल्फोनिक एसिड H2CO3 से स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बिल्कुल। तो और कार्बोक्सिलिक एसिड भी स्ट्रॉन्ग होता है, बट ये वीक होते हैं। क्योंकि इसमें एक बेहतरीन क्वेश्चन बनता है, RCOH
और यहाँ करा जाता है NaSCO3। याद है सर, एक बार जेई में आया क्वेश्चन, यहाँ जी। स्टार बना देते थे। हाँ, तो स्टार वाली CO2 रिमूव होगी। हाँ, ये तो RCONA हो गया जी, और स्टार CO2 वो कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, बाइकार्बोनेट से आएगा, ना कि यहाँ से। यहाँ तो सॉल्ट बन गया, क्यों सर? सॉल्ट बन तो गया, यहाँ तो 2 हो गए। फिनोल तो करता नहीं है, फिनोल करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये मोर एसिडिक है कंपेयर टू इसके। तो ये 2 हो गए, मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2। जी सर। चले बात आगे। बहुत बढ़िया सवाल है सर, ये बेहतरीन क्वेश्चन। sp2 अपने देखते हैं जी। ये sp2 है जी। यहाँ सर जानते हैं क्या बच्चों में गलती होती है? ये काउंटिंग में गलती करेंगे, लिख तो लेंगे लेकिन गलत कर देंगे आगे। अब ये सीधा डायरेक्ट गिन लेते हैं 1 और 2। 2 नहीं है, जबकि सारे कार्बन देखने हैं अपने को। 2 और 3 आ जाएगा सर। यानी कि इन दोनों के बीच में भी कौन सा है? sp2 है। इन दोनों के बीच में भी sp2, इन दोनों के बीच में भी सिग्मा बॉन्ड क्या है? sp2। तो 3 आंसर आ जाएगा। मतलब कलर चेंज करके बात करें अपने जी, तो ये वाला हो गया जी, ये वाला हो गया जी, और ये वाला भी हो गया। 3 क्लियर कट समझ लो, क्योंकि बताने के बाद भी बच्चे इसमें डाउट पूछते हैं। ये नहीं हो सकता, ये sp3 वाला है। sp3 है, उधर तो कोई बात ही नहीं करनी, उधर तो sp3 है। sp2 से नेक्स्ट बात करते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट किसका नहीं करता? नहीं करे। ब्रिज, ब्रेड रूल याद है जी? ब्रिड हेड कार्बन से न तो कभी डबल बॉन्ड आ सकता है, न कभी प्लस। अगर जो हम इसमें चाहेंगे करना तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी सर, वो रिंग नहीं रहेगी। यानी कि पुल टूट जाएगा। हाँ, और ब्रिड की आत्मा इससे बहुत दुखी होती है जी, क्योंकि उन्होंने यही बात कही। ये सब तो होंगे ही जी, कोई दिक्कत नहीं, सबके पास है। आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। जी। नेक्स्ट चलते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है जी। फिर वही बात, ये तो जाएगा नहीं, ये नहीं जाएगा, इसका मतलब और जो लोन, हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है उसकी बेसिटी नहीं करता, उसकी बेसिटी अधिक ज्यादा होती है। और जो करता है, इसका मतलब ये लोन पेयर 2 के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है और ये 1 के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा डोनेट करने की नेचर उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी सर? Y की। उसके बाद में ये 1 के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, 2 के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है, तो Z, और उसके बाद में X सबसे लिस्ट बेस होगा। बिल्कुल, तो मतलब जो नहीं जा रहा है Y जी, कौन सा आंसर होगा सर? अगर बात करें तो YZX कहां पे? YZX सेकंड आंसर होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट कहानी हो गई। अब अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे। जीओसी में अपने लगभग वाले कॉन्सेप्ट की बात कर ली, जो थोड़ा बहुत SIR वगैरह PMT लेकिन जेई मेन में आ जाता है सर, ठीक है ना? और दे तो आपको बता ही दिया गया कैसे है। SIR SIP मतलब आप एसिडिक की स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल, फ्री रेडिकल, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में अपने मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के साथ। थैंक यू डियर। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय CLC।